श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेनाप्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अंजनीनंदनं वीरं सुमित्रानंदनं तथा वंदे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाए। मोरे सर्वस प्राण पियारे सिय राम नित रहि सुखारे। सिया सिया बोल बोल सिया बोल श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया सिया बोल बोल सिया बोल श्री राम राघव रसिकेश बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया सिया बोल बोल सिया बोल श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल बोल सिया बोल श्री राम राघव रसिकेश बोल। श्री प्रेम रामायण कथा के क्रम में संप्रयोग कांड अंतर्गत कल हम लोगों ने प्रभु की कौतुकी विनोद भरी कौतुकी लीला को सुना। अब श्री राम जी, श्री गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण विंद्र, सेवक सचिव, सेनापति सहित संपूर्ण सेना, धनिक महाजन, कवि वृंद, अयोध्या का समस्त समाज अपने सुंदर साज सज्जा के साथ श्री राम जी की सभी माताएं, श्री सियाजू सहित संपूर्ण रनिवास, अनंत प्रियकर दास दासियां, सबसे सुशोभित रघुवंश तंश
राज राजेंद्र श्री राघवेंद्र सरकार अपने सभी अनुजों एवं सखाओं को लेकर के वानर भालुओं के साथ सभी प्रकार की साज सज्जा को सजाए हुए पुष्पक विमान में सभी को चढ़ा करके यथा योग्य सुखप्रद सुंदर आसनों में बिठा करके आनंद कंद कौशलेंद्र भगवान श्री राम जी स्वयं विमानारूढ़ होकर के दिव्य रत्न जटित उच्च सिंहासन पर बैठ करके परम सुशोभित हो रहे हैं। तब मिथिलेश समाज लीने पुष्पक चढ़े भाव परवीने। प्रेम भाव से परिपूर्ण परम प्रबुद्ध मिथिलेश्वर श्री जनक जी महाराज समाज के सहित विमान पर आरूढ़ हुए। लोगों ने प्रसन्न मन से निशानों पर चोटें दी, दुंदुभियां बजाई। चारों ओर जय जयकार की तुमुल धुन से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। जय हो जय हो। दोनों समाज मिथिला और अवध का प्रभु प्रेमी समाज ने अतिशय आनंद में ओतप्रोत होकर के मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान कर दिया। दोह समाज अति आनंद साने कीन्हे मिथिलापुर ही पयाने। राम रजाय सुपाई विमाना चढ़ी आकाश गवन सुख साना। सब प्रभु जी के मन को पा करके सब आज्ञा पुष्पक में सुख में से ओतप्रोत होकर के आकाश में उड़ान लेकर के सब चल दिए। चलत कोलाहल शब्द बहु मंगल धुन शुभ पाँव। चलत कोलाहल शब्द बहु मंगल धुन शुभ पाँच। शकुन विविधि होवन लगे आनंद कह सब साच। पुष्पक विमान के उड़ान लेते ही मंगलमयी 5 ध्वनियाँ वेदध्वनि, जयध्वनि, शंखध्वनि, गीतध्वनि, मंगलमय गीतों की ध्वनि, बंदी जनों की ध्वनि, सब विमान के चलने की ध्वनि, सबसे वातावरण में एक कोलाहल सा छा गया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। प्रभु के मिथिला प्रस्थान होते ही विविध प्रकार के शुभ शकुन होने लगे। जो परमानंद की सूचना दे रहे हैं। प्रथम ही जनक अयोध्या तेरे। मिथिला प्रस्थान होने के प्रथम ही श्री जनक जी महाराज ने अयोध्या से अपने कुशल दूतों को मिथिला को संपूर्ण रूप से सुसज्जित करने के लिए सब पहले ही भेज दिया था। वहाँ तैयारी करा रहे थे। कुशल कलाकारों ने मिथिला आकर के ऐसे अपूर्व कला कौशल से उसको सजाया, अलंकृत किया कि उसकी शोभा को देख करके श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री महेश जी भी लोभ गए। ते सब आई नगर सजवाए, विधि हरिहर जहि लखत लुभाए। सकल पुरी के नर अरु नारी, मंगल द्रव्य सजे सुखकारी। निश्चित समय नगर के बाहर,
ललचत खड़े नारी नर आकर। मिथिलापुरी के सभी नर नारी मंगल सूचक सुखप्रद द्रव्यों को लिए हुए सब सुसज्जित हैं। वे अपने परमाराध्य प्रभु के दर्शन हेतु निश्चित समय में नगर के बाहर आकर के अत्यंत तीव्रतम लालसा को लिए हुए अपने अपने हृदय में उत्साह भरे नव नव भावों को सजोए सब प्रतीक्षारत हैं। मन हर सुख कर सरस सुहाए, बाजत वाद्य मुनिन मन भाए। मुनियों के परम विरक्त मन को भाने वाले मनोहर सुखप्रद सरस सुहावने विविध वाद्य बज रहे हैं। मंगल गान करहि पुर रवनी। मिथिलापुर की नवल नागरियां अपने कोकिल कंठ से मधुर मधुर मंगलमय गीतों का गायन कर रही हैं। लाजहि सुन सुर सुंदरी भवनी, जिन्हें सुन सुन कर के देव ललनाएं भी लजा जा रही हैं। उन सुमधुर सुंदर गीतों को सुन करके शांति पाठ सब द्विजन उचारे, प्रेम ही पगे भाव भल धारे। श्री राम जी के अपने परम प्रेमास्पद श्री राम जी के प्रति मधुर मंगल कामना से संयुक्त आत्मीय भाव को से युक्त प्रेम में सिक्त द्विजगण शांति पाठ कर रहे हैं, सस्वर पाठ कर रहे हैं। रस भोक्ता जन समुदाय मिथिला के भूषण स्वरूप युगल प्रेमास्पद श्री सीताराम जी की जय जयकार करते हुए तथा उनकी अपरिमित विमल कीर्ति का गान कर सब पुलकित हो रहे हैं। प्रेम मगन नर नारी सब, अखियां धरत न चैन। गगन बिलो कहीं रस रसी, बोल सकें नहीं बैन। मिथिला के सभी नर नारी प्रभु के प्रेम सागर में आकंठ डूबे हुए होने के कारण प्रेम सागर में डूबा हुआ व्यक्ति क्या बोल सकता है। सब मौन से हैं, चुप हैं, किंतु सभी प्रेम रस से परिपूर्ण हैं। निर्निमेष आकाश की ओर टकटकी लगाए सब निहार रहे हैं विमान की प्रतीक्षा में। ताही समय यान रव छाई, मन की अत्यंत विकलावस्था की पराकाष्ठा के मध्य एकाएक सभी के कर्णों में पुष्पक विमान की धुन सुनाई दी। ताही समय यान रव छाई, श्रवण ही आयो सुखद सुहाई। गगन माहि पुनि पर्यो दिखाना, बहुर बिलो के पुर नियराना। निमिष मात्र में ही वह दिव्य महद्भुत विमान आकाश में दृष्टि गोचर होकर के देखते ही देखते मिथिलापुरी के निकट प्रांत में मंडराने लगे। विमान की गति भी तेज होती पुष्पक विमान की 400 मील प्रति घंटा की गति से विमान चलता था पुष्पक। प्रेम विभोर नगर नर नारी, दीन है अपन पौ सबहि बिसारी। प्रभु के वियोगाग्नि में झुलसे
आकुल व्याकुल हुए नगर के समस्त नर नारी प्रभु विमान के नेत्र प्रिय दर्शन करते ही प्रेम विभोर हो करके अपने तन मन को सब भूल बैठे। प्रेम पूर्ण होने पर प्रेम के विषय में वर्णित सात्विक चिन्ह सब प्रकट हो गए, परिलक्षित होने लगे। पुष्प उछारत ऊपर काहीं, सभी मिथिला के सभी प्रेमी जन विमान की ओर पुष्प उछाल उछाल करके नृत्य करते हुए सब तालियां बजा रहे हैं। कुछ तो प्रेम में इतने डूबे कि मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। पुष्प उछारत ऊपर काहीं, नचि नचि सब कर ताल बजाही, को सुधि भूलि भूमि मह गिरही, ध्यान जनित को आनंद भरही, बालक वृद्ध गेह सुधि नाही, छाय रहे प्रभु तन मन माही। अपने परम प्रेमास्पद प्रभु युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी की मधुर मनोरम छवि सबके हृदय में छाई हुई है। किसी को अपने देह गेह की स्मृति नहीं है, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, सभी वय के लोग प्रेम मूर्ति मिथिला के सभी नर नारी अपने प्रभु के दर्शन के लिए सब आतुर व्याकुल बने हुए हैं। प्रेम मूर्ति सब मिथिलावासी, खड़े नारी नर दरस पियासी, एक निमिष युग सम लगत, सने विरह रस लोग, उतरन भूमि विमान कहाँ, चहतल चखन भल भोग। प्रभु के विरह रस में ओतप्रोत समस्त मिथिला वासियों को प्रभु दर्शन के अभाव में एक एक क्षण, एक एक निमिष, एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था, दुखदाई प्रतीत हो रहा है। सभी चाहते हैं कि पुष्पक विमान शीघ्र ही भूमि पर उतरे और हम सौंदर्य माधुर्य महोदधि श्री सिया जी और श्री राम जी के अलौकिक दर्शन को प्राप्त करके रस से युक्त हो जाएं। चढ़े विमान राम सिय दोऊ, पुर नर नारी प्रेम जिय जोऊ। अपने सर्वाधार सर्वेश्वर निज जन वत्सल प्राणाधार प्रभु श्री राम जी एवं सिया जी ने विमान में बैठे बैठे ही मैथिल नर नारियों का जब अपने प्रति ऐसा प्रबलतम अनन्य उत्कट प्रेम देखा तो वे दोनों प्रेम से परिपूर्ण होकर के अधीर हो गए। आहा, पूर्ण काम प्रभु श्री राम जी एवं जानकी जी जिनके प्रबल प्रेम के पूर्णतया अधीन हैं। ऐसे प्रेम मूर्ति प्रभु के प्रिय भक्त मिथिलावासी धन्याति धन्य हैं, जिन पर युगल प्रिया प्रियतम परम प्रेमास्पद परमाराध्य प्रभु भी रीझे रहते हैं। प्रभु आज्ञा पुष्पक हर्षाई, प्रभु की आज्ञा से हर्षित होकर के अपने प्रेमी जनों के लिए सुखदायक व पुष्पक विमान प्रभु प्रतीक्षारत उनके भक्तों के लिए पृथ्वी पर धीरे से उतर गया। उतरे ओ भूमि जनन सुखदाई,
देखी युगल सुठ सुंदर जोरी। मैथिल सिगरे प्रेम प्रभोरी। समस्त मिथिलावासी प्रेम में विभोर बने हुए अपने नेत्रों के सफलता के लाभ से हृदय में परम शीतलता का अनुभव करते हुए प्रेम विभोर हो करके अपने युगल प्रिया प्रीतम श्री सीताराम जी की युगल जोड़ी का भरपूर भर नेत्र से दर्शन करके सब आह्लादित हैं। राम सिया सह सकल समाजा, उतरी भूमि प्रेम रस राजा। करुणा निधान भक्त वत्सल छवि निधान श्री राम जी और श्री लली किशोरी जी के सहित संपूर्ण समाज ने प्रेम रस में सराबोर होकर के पुष्पक विमान से उतर करके पृथ्वी पर पदार्पण किया। अपने अनुजों के सहित श्री रघुनाथ जी रस परिपूर्ण होकर के सभी से प्रेम से मिले, जिससे उन सभी का हृदय अनुराग से भर गया। अनुज सहित रघुवर रस पागे, सब कहाँ मिले हृदय अनुरागे। तय सही सिया दर्श शुभ दीनी, सबहिन मिली प्रेम रस भीनी। उसी प्रकार अपने मंगलमय दर्शनाह्लाद को प्रदान करती हुई भुवन पावनी श्री किशोरी जी ने सभी से सप्रेम रसपूर्ण हृदय से मिली। पूर्ववासियों ने भी अपने महाराज श्री मिथिलेश जी को मस्तक झुका करके हाथ जोड़ करके अभिवादन किया तथा सभी मिथिलावासी कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी से हृदय के अपार हर्ष के साथ मिले। मिथिला अवध समाज दो भेंट परस्पर कीन, यथा योग शुभ प्रीति सो सिय रघुवर चितलीन। अपने प्राणाधार श्री सीताराम जी में अपने चित्त को विलीन करके मिथिला एवं अवध का प्रेमी समाज पावन प्रीति से परस्पर एक दूसरे से प्रगाढ़ भाव से मिले। राम सिया लखी सब पुरवासी, आपन भाग परम परकाशी। कोटि चंद्र सुशीतल श्री राम जी और श्री सिया जी के मुखचंद्र मुखमंडल को देख करके युगल जोड़ी के मुखमंडल को का दर्शन करके समस्त पूर्ववासी अपने परम सौभाग्य को मना रहे हैं, अपने को परम सौभाग्यशाली मान रहे हैं। इतनी दीर्घावधि से के पश्चात आज उन सब की मनोभिलाषा पूर्ण रूप से पूरी हुई है। आज ही सभी ने नेत्रों को भरपूर नेत्रों का फल प्राप्त किया है। इतनी दीर्घावधि के बाद मणिगण द्रव्य लुटावत नाना, वरसहि वरसा सुमन सुजाना। समस्त मैथिल प्रेम विभोर हो करके अति उदारता से मणि द्रव्य वस्त्राभूषण सब लुटा रहे हैं, परम प्रसन्नता में अपने परम प्रियतम श्री सीताराम जी के मिथिला आगमन पर, और राजा रानी के रूप में अब आए हैं।
महाराजा श्री राम जी और महारानी श्री सिया जी सुगंधित सुमनों की सब झड़ी लगाए हुए हैं, सब सुगंधित पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। विश्व वंदनीय उच्च कुल में ऐरावत हाथी से उत्पन्न मदमत्त हाथी को नख से शिख तक खूब साज सज्जा से सुसज्जित किया गया है। गजराज के पृष्ठभाग पर बिछे मखमली वस्त्र के छोर में दोनों ओर इधर उधर झूलने वाली मणि मोतियों की लड़ें, जगमगाते हुए रत्न जटित स्वर्ण के दिव्य सिंहासन पर दोनों ओर लगे हुए मसलंद तकिए, परमाकर्षक सुकोमल गद्दियाँ, मनोहर साज सज्जा से हाथी की अद्भुत शोभा हो रही है, जिसका यथावत वर्णन शेष भी नहीं कर सकते। नख शिख सुंदर सुख कर साजा, वर्णि सकै नहीं तेहि अहि राजा, तापर जनक राम बैठा रे। ऐसे अपूर्व अतुलनीय श्रृंगार सज्जा से युक्त श्रेष्ठ गजराज पर श्री जनक जी महाराज ने अपने प्राण प्रिय जामाता श्री राम जी को आसीन कराया एवं परिचारक गण उन पर छत्र और चंवर सब लेकर के सेवा में परायण हो गए, सब खड़े हो गए, चलाने लगे। बने महावत जनक कुमार, विनम्रता की साक्षात मूर्ति, प्रेमी शिरोमणि प्रेम से परिपूर्ण जनक कुमार श्री लक्ष्मी निधि जी ऐसे विलक्षण शोभा संपन्न हाथी के स्वयं महावत बन करके उस बड़भागी गजराज को बड़ी ही कुशलता से संभाल करके चला रहे हैं। भरतादिक सब अश्व चढ़ाए, और सभी भ्रातागण श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी एवं श्री शत्रुघ्न कुमार को चंचल सुभग श्रेष्ठ जग जाए, जो विश्व में उत्तम जाति के सुंदर श्रेष्ठ अश्व थे, उन पर सुभग सुसज्जित अश्वों पर अपने सब तीनों भ्राता अश्वारूढ़ हुए। विविध भांति वाहन तहाँ आए सुभग अपार, सब ही चढ़ायो नृपतिवर चलो लिवाए अगार। और भी सुंदर अनगिनत कई प्रकार के वाहन वहाँ विमान के समीप आए। नृपश्रेष्ठ श्री जनक जी ने सभी आगत अवधवासियों को यथा योग्य सुसज्जित वाहनों पर चढ़ाया, सभी को अपने भवन की ओर लेकर के चले। वानर भालु सुभग तन धारे, देखत मिथिला भय सुखारे। प्रभु के परम प्रिय सखा वानर भालु सब कमनीय सुंदर मानव रूप धारण करके परम रमणीय अनिर्वचनीय शोभा से संपन्न श्री मिथिलापुरी का दर्शन करके सब अतिशय आनंदित हो रहे हैं। भयो सबहि आश्चर्य अभिषेखी, परम पुरी अस सुनी न देखी। पुरी के महद्भुत सौंदर्य देख का दर्शन प्राप्त करके सबको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसी दूसरी शोभन पुरी उन्होंने कभी न देखी थी न सुनी थी। बड़े भाग दर्शन इत पाई, आई सी कृपा पाए सुखदाई। अपने भाग्य को सराहते हुए कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से हम लोगों को मिथिला का दर्शन प्राप्त हुआ।
जो अपनी मैया सिया जी की कृपा से ये सुखदायिनी क्षण हम लोगों को प्राप्त हुआ है। हर्ष पूरहिय सुख न समाई, हर्ष से परिपूर्ण होकर के उनके सुख हृदय में समा नहीं रहे हैं, असीमित सुख को प्राप्त कर रहे हैं। करतपुरी की विविध बड़ाई, मिथिलापुरी की विभिन्न प्रकार से सब प्रशंसा कर रहे हैं। उत्सव होवत विविध प्रकारा, मगमह सब कह करत सुखारा। मखमल बिछेउ मार्ग अति सोहा, पूरे मणिमय चौक विमोहा। मार्ग में नित्य गान, पटाखे इत्यादि विविध वाद्यों की ध्वनि जय जयकार के साथ सभी को आनंदित करने वाले विविध आनंदोत्सव हो रहे हैं। उस विस्तीर्ण मार्ग पर परमाकर्षक मखमल के पावड़े बिछे हुए हैं, जिससे वह मार्ग परम सुशोभित हो रहा है। मार्ग के दोनों ओर कलात्मक मणिमय चौक पूरे हुए हैं। सबको विमोहित कर रहे हैं। जो साज सज्जा है, देख देख करके सब मोहित हो जा रहे हैं। तामह पुष्प सुकोमल साजे, इतने पर जो मार्ग हैं, मार्ग में बिछे जो मखमली पावड़े हैं, उन पर सुगंधित सुकोमल गुलाब पुष्पों की, अन्य प्रकार के सुगंधित पुष्पों की पंखुड़ियाँ बहुत ही कुशलता के साथ सब सजाई गई हैं, जिन्हें देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। किंतु रमणीयता इतनी है कि वर्णन नहीं किया जा सकता, अकथनीय है। प्रभु के पुरी आगमन पर स्वागत में सरसता से परिपूर्ण विभिन्न प्रकार के सरस सुंदर राग युक्त बाजे बज रहे हैं। और वाद्य अनेक विधाना, बाजहि सरस सुराग निशाना। वदत विरद मागध कवि, जय जय होत सुशोर। मागध तथा कविगण श्री रघुवंश एवं श्री निमिवंश की पावन बिरदावली का बखान कर रहे हैं। जय जयकार की ध्वनि के साथ खूब जन कोलाहल हो रहा है, जय जयकार गुंजायमान हो रहा है। आनंद विभोर होकर के मैथिल नारियां सब मंगल गीत गा रही हैं। महिषुर शांति शब्द सरसाने, पढ़े भाव भरी हर्षाने। भाव भरित हृदय से हर्षित होकर के देव वृंद श्रेष्ठ ब्राह्मण वर्ग सब मधुर मधुर ध्वन से सस्वर वेदों की शांति पाठ कर रहे हैं, वेद ध्वनि कर रहे हैं। मार्ग में विदूषक प्रसन्नता में भर करके विविध प्रकार के स्वांगों का प्रदर्शन करके सबका मनोरंजन कर रहे हैं, मन मोह ले रहे हैं। जनक लुटावत द्रव्य अपारा, भूषण मणिगण विविध प्रकारा। परमोदार महाराज श्री मिथिलेश जी महाराज श्री लाडली लाल जी के मिथिला शुभागमन की प्रसन्नता में अनेक प्रकार के रत्न जटित स्वर्णाभूषणों मणिगणों अपरिमित द्रव्य राशि सब लुटा रहे हैं। साथ ही अच्छे जाति के हाथी घोड़े गायें दासियां दास उपजाऊ भूमि सुंदर सुंदर रथ अपरिमेय अन्न निवास के लिए सुंदर सुंदर महल अनमोल वस्तुओं को श्री राम जी के आगमन के हर्षातिरेक में डूब करके निमिवंश के महाराज श्री विदेहराज जी ब्राह्मणों को ससम्मान दान में दे रहे हैं। जितने भी याचक वृंद हैं उन्हें महाराज जी ने अपरंपार धन दे करके सदा सदा के लिए
अयाचक बना दिया है। याचक वृंद अयाचक कियऊ, मन मोदित यश गावत गयऊ। सब महाराजाधिराज का सुयश गाते हुए अपने अपने भवन को सब जा रहे हैं। यही विधि राम ही लय नर नाथा, जात चले पूर्वासिन साथा। इस प्रकार सुंदर विधि विधान के साथ मिथिलाधिपति श्री दिविदेह जी महाराज अपने भुवन मोहन जामाता श्री राम जी को पूर्ववासियों के सहित भवन की ओर लिए हुए चले जा रहे हैं। चढ़ी अटारिन पुरवर वामा, देखहि छबिधर रूप ललामा। पुर की उच्च अट्टालिकाओं पर चढ़ी हुई मैथिल नारियां अपने छवि धाम प्यारे श्री राम जी के अद्वितीय सुंदर स्वरूप का सब दर्शन कर रही हैं। लय अंजुलिवर सहि सुमन प्रमुदित प्रीति प्रसार। सब प्रसन्नता में भरी हुई अपने हृदय प्रीति को प्रकाशित करती हुई अपने परम प्रेमास्पद प्रभु श्री राम जी पर अंजूरी भर भर करके सब फूल बरसा रही हैं। अपने सुख के धाम सुभग श्याम श्री राम का दर्शन करके वे सभी असीम आनंद को प्राप्त कर रही। महामनोहर सुंदर वासा, सब दिन दायक सबहि सुपासा। श्री मिथिलाधिराज ने अयोध्या से सभी आए हुए अतिथियों की विधि पूर्वक पूजा व सुंदर भाव से परिपूर्ण प्रार्थना करके सभी को सर्व दिवस सर्व समय सुखावह संपूर्ण सुविधा संपन्न अतिशय मनोहर आवास निवास हेतु दिए। अवध समाज प्रसन्न महाना, लहि सत्कार जनक कर नाना। महाराजाधिराज श्री जनक जी के द्वारा विविध भांति से प्रेम प्रपूरित विलक्षण आदर सत्कार प्राप्त करके अयोध्या का समस्त समाज अतिशय प्रसन्न है। सहित वशिष्ठ मुनिन सत्कारी, सद्गुरु श्री वशिष्ठ जी के सहित संपूर्ण मुनियों को सुखप्रद पूजा भेंट व प्रार्थना आदि से विदेहराज जी ने विशेष रूप से सत्कारित किया। जनक भाव लखि लखि मन माही, छन छन मुनि प्रमोद अघाही। श्री जनक जी महाराज के अपूर्व प्रेम भाव को देख करके मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी भी मन ही मन प्रतिक्षण वर्धित होने वाले आनंद की अनुभूति करके सब पूर्णतया संतृप्त हैं। सहित राव श्री मातु सुनैना, महारानी सुनैना जी के साथ महाराजश्री अत्यधिक प्रसन्न मन से मैया कौशल्या जी का पूजन किया। सहित राव श्री मातु सुनैना, राम मातु कहाँ पूज सचैना। विधिवत सत्कार और निवासा, दीनवास सब भांति सुपासा। संपूर्ण रनिवास को विधिवत सत्कारित करके सभी को सभी प्रकार के सर्व सुविधाओं से संयुक्त निवास दिए गए। तदनंतर श्री भरत जी, श्री लखनलाल जी और श्री शत्रुघ्न कुमार के सहित विश्व मोहन श्री राम जी को अपने भवन में ला करके मैया सुनैना जी
परम आनंदित हुई। चार सिंहासन रत्नमय निज गृह धरी बनाए, बैठारी गही बाह प्रिय आनंद ही न समाए। रत्न जटित 4 दिव्य स्वर्ण सिंहासनों को अपने महल में सुसज्जित कर मैया सुनैना जी ने चारों राजकुमारों को अपने हार्दिक स्नेह से परिपूर्ण हो हाथ पकड़ करके चारों सिंहासनों पर बैठाया। चारों जामाताओं को आहा अनुपम रूप राशि से संपन्न राजकुमारों को अपने नेत्रों से देख देख करके मैया सुनैना जी हृदय से इतनी परिपूर्ण हो गई हैं कि असीम आनंद को प्राप्त कर रही हैं। आनंद समा नहीं रहा है हृदय में। अद्वितीय शोभा संपन्न प्राण प्यारी लली किशोरी जी, श्री मांडवी जी, श्री सुत उर्मिला जी, श्री सुतकीर्त जी, इन चारों पुत्रियों को प्रेम भाव में पगी महारानी सुनैना जी ने वात्सल्य से परिपूरित, प्रेम से परिपूर्ण हो सुमधुर वाणी में प्रेम पूर्ण वार्ता करते हुए रत्न जटित दिव्य स्वर्ण सिंहासनों पर बिठाया। प्रेम से ओतप्रोत हृदया पुत्र वधु श्री सिद्ध कुंवर जी के साथ परम आनंद के सिंधु में हिलोरें लेते हुए अपने अनुपम सुंदर चारों जामाताओं सहित पुत्रियों का पूजन किया। उबटन बहुरी लगाए सुनैना, नहवाई ही पुलकिया बैना। अपने पुत्र वधु श्री सिद्ध कुंवर जी के साथ मैया सुनैना जी ने अपने चारों जामाताओं और चारों पुत्रियों को तेल उबटन लगा करके नहलाया। बहुमूल्य वस्त्रालंकारों से नख से शिख तक अलंकृत किया। अपने कर कमलों से मंद मंद पंखा झलती हुई उनके निकट प्रांत में बैठ करके प्रेम पूर्वक आग्रह करते हुए विविध प्रकार का रुचिकर भोजन पवाया। चारहु कुंवरी कुमारन काही, मपान इतर दय सुख न समाही। चारों कुमारों और चारों कुमारियों को भोजन पवाने के तदनंतर प्रेम से परिपूर्ण सुंदर सुगंधित पान का बीड़ा इत्र दे करके मैया सुनैना जी ने अपनी पुत्र वधु से सिद्ध कुंवर जी के साथ परम प्रसन्न हुई और आरती उतार करके दोनों सास बहू ने मधुराति मधुर स्वर में श्री राम जी सहित सभी भाइयों और सभी पुत्रियों सहित सबका मंगलानुशासन किया। दानया ने कनद जन कह दीनी, लखी लखी राम सिया परवीनी। श्री सिया जी एवं श्री राम जी के अति मनोहर मुखचंद्र को देख देख करके परम प्रवीणा मैया सुनैना जी ने मंगलानुशासन करते हुए विप्रों को अनेक अनेक प्रकार के दान मान से संतुष्ट किया। इस तरह सुनैना सदन में प्रभु के आगमन का उत्सव विविध प्रकार से के क्रियाकलापों से धूम मची हुई है। सब ललनाएं मंगल गीत गा रही हैं। मंग उत्सव माचऊ महल मझारा,
मंगल गान करहि सब दारा। प्रांगण श्री मिथिलेश के बाजत सुखद बधाओ। झर झर बरसत गगन ते सुर तरु सुमन सुहाओ। महाराज श्री मिथिलेश जी के मणिमय आंगन में अत्यंत सुखप्रद, कर्णों को प्रिय लगने वाला मधुर बधावा बज रहा है। आकाश से कल्प वृक्ष के सुंदर सुगंधित दिव्य पुष्प की निरंतर वर्षा हो रही है। जय सिया राम दशानन तारी, जय सुर मुनि सज्जन हितकारी। जय सिया राम आत्म सुख राशि, जय प्रमोद चित्तकूट बिलासी। राक्षस राज दशानन रावण का उद्धार करने वाले श्री सीताराम जी की जय हो। देवता मुनि व सज्जनों के परम हितकारी प्रभु श्री राम जी की जय हो। आत्म सुख के भंडार श्री सीताराम जी की जय हो। प्रमोद वन बिहारी बिहारणी जू आपकी जय हो। चित्रकूट सुख विलास करने वाले प्रभु आपकी जय हो। जय मिथिला जय अवध बिहारी, मिथिला बिहारी बिहारणी सरकार की जय हो। अवध बिहारणी बिहारी सरकार की जय हो। भैया लक्ष्मी निधि जी की जय हो। उनके प्राण प्यारे श्री राम जी की जय हो। प्राणाधार जीवन धन श्री सीताराम जी की जय हो। यही प्रकार जय घोष सुहावा। इस प्रकार का जय घोष जो आनंद प्रदायक है, अनुपम है, सब जय जयकार की ध्वनि से गूंज उठा। पूरी मिथिला पूरी गूंज उठी। बंदी वेद धुनि प्रभुताई, छाय रही श्रवणन सुखदाई। बंदी जनों द्वारा उच्च स्वर से उच्चरित बिरदावली और विप्रों द्वारा सस्वर उच्चरित कर्णों को प्रिय लगने वाला वेद ध्वनि चारों दिशाओं में सब व्याप्त हो गया। जहाँ तहाँ नगर नारी समुदायी, दर्शन हित आवत अतुराई। नगर नारियों की टोलियां जहाँ तहाँ दर्शन हेतु समातुरता के साथ सब चली आ रही हैं। सुख के सार सर्वस्व युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी का नेत्र प्रिय दर्शन प्राप्त करके युगल दंपति को सब मंगलमय भेंट समर्पित कर रहे हैं। मिथिलापुरी के अण में महान आनंद छाया हुआ है। घर घर में मंगलचार के गीत गाए जा रहे हैं। बधाइयाँ बज रही हैं सुमधुर ध्वनि में, जिसे सुन सुन कर के तन मन की स्मृति सहज में विस्मृत हो जाती है। महामोद छायो पुरहि, घर घर मंगल गान। बजत बधावन सरस धुनि, सुनि सुनि भूलत भान। राम वास विश्राम सुहावा। श्याम सुंदर मनमोहन छविधाम श्री राम जी का सुंदर सुखकर विश्राम कुंवर लक्ष्मी निधि जी के भवन में ही हुआ, जो उनके मन के परम अनुरूप ही हुआ। लोक लोचनाभिराम रघुनंदन श्याम सुंदर अपने भ्राताओं के साथ
सुंदर सुखप्रद श्री सिद्धि सदन में सब पहुँचे। सिद्धि सहित पूज्यऊ बहु भांति, प्रीति पुनीत कुंवर रस राती। सिद्धि जी सहित श्री लक्ष्मी निधि जी ने बहुत प्रकार से सबका पूजन किया और रस से परिपूर्ण हो गए। पूर्ण मनोरथ जनक दुलारा, भैया लक्ष्मी निधि जी पूर्ण मनोरथ हो गए। निज गृह देख श्याम सुकुमारा, अपने भवन में सांवले श्याम सुंदर सुखधाम श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को देख करके भैया लक्ष्मी निधि जी पूर्ण काम हो गए। सिद्धि स्नेह कही जात नमो से, आचार्य महाप्रभु स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज कहते हैं कि सिद्धि कुंवर जी को प्रभु के दर्शन से जिस परम सुख और संतोष की प्राप्ति हुई तथा प्रभु के लिए उनके हृदय में जो अगाध स्नेह सन्निहित है वो मुझसे यथावत वर्णन करते नहीं बनता है। अत्यंत आह्लाददायक श्री निधि भवन में भाम श्याम सुंदर श्री राम जी और उनके श्याल कुंवर लक्ष्मी निधि जी दोनों सुखद शयनासन पर एक साथ एक दूसरे को बाहुपाश में बांधे हुए जिस पावन प्रगाढ़ स्नेह में निमग्न होकर के सोए हैं, उस अनाख्य युगल स्नेह को कोई कवि किस प्रकार शब्दों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यही विधि राम आए ससुरारी, माधुर्य रस घन सिंधु श्री राम जी अपनी ससुराल में आकर के अपनी विरहिणी परम अनन्य सेविका सरहज श्री सिद्धि कुंवर जी तथा अपने आत्माधिक प्यारे श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी को परम आनंदित किया। ससुर श्री जनक जी महाराज एवं सासू मैया सुनैना जी के अतिशय आनंद को बढ़ाते हुए समस्त मिथिलापुरी में आनंद कंद रघुनंदन श्री राम जी सबके तन मन पर पूरी तरह से छाए हुए हैं। श्री राम आनंद पूरी पुर जन जन नयन तारा बने, सौंदर्य निधान श्री राम जी मिथिलापुरी को आनंद से परिपूर्ण कर दिए हैं और जन जन के नयनों के तारे बने हुए हैं। गृह कार्य भूले लोग सब, सभी लोग अपना घर का काम काज सब भूल गए हैं। से वही सदा मन भावने, अपने मन भावने श्याम सुंदर श्री राम जी की देख करके उनकी सेवा परायण बने रह करके सब भूले बैठे हैं। अपने शुचि श्याम सुंदर के माधुरी रस में सब पगे हुए हैं और अपने नेत्रों से, नेत्र के दोनों से माधुर्य शिरोमण श्री राम जी के रूपामृत रूपी रस को नेत्र दोनों से भर भर करके सब पी रहे हैं। जय हो। इतने भाव भरे हुए हैं। हमारे आचार्य प्रभु कहते हैं कि मन को संतुष्टि नहीं होती, प्रेम का यही वैशिष्ट्य है। इतने पर भी सब प्रभु के सौंदर्य माधुर्य रस के सदैव सब प्यासे ही बने रहते हैं। प्रेम में पूर्णता नहीं होती। प्रेम पूर्ण हो जाए तो वहीं से तो उतार होने लगे, उसका प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। यही प्रेम का वैशिष्ट्य है। मदन विमोहन हार राजवेश रघुनाथ कर,
सौंदर्य के अधिदेवता कामदेव को भी लजाने वाले श्री रघुनाथ जी के नख से सिख तक सुंदर राजसी वस्त्राभूषणों का अवलोकन करके मिथिलापुरी के नर नारी अतिशय आनंद की परम अनुभूति सब कर रहे हैं। मदन विमोहन हार राजवेश रघुनाथ कर, जनकपुरी नर नार देखी देखी आनंद लहत, जनक नित्य प्रतिसादर जाई, सेवहि राम गुरु ही गुण गाई। सेवा निष्ठ श्री जनक जी महाराज प्रतिदिन सादर श्री रघुनंदन जी के सद्गुरु श्री वशिष्ठ जी के श्रेय गुणों का गान करते हुए प्रेम निर्भर हो उनकी सेवा करते हैं तथा अनुदिन अधिक ही नए नए स्वादिष्ट व्यंजन असन वसन सेवा सत्कारा, दिन दिन अधिक अधिक सुख सारा। भोजन शयन वसन वस्त्राभूषण इत्यादि सुख की सारस स्वरूपा सभी की मनोभाव पूर्वक सेवा, सबका परम आदर सत्कार नित्य प्रतिदिन अधिक अधिक ही करते हैं। लही लही अवध समाज सुखारी, भूल गई अपनों घर द्वारी। इस अनुपम सुखप्रद सत्कार को प्राप्त करके अयोध्या का समाज परम सुखी हो करके अपने घर द्वार को सब भूल बैठा है। बानर मगन रहे दिन राती, प्रभु के सखागण जो बानर भालू हैं सब रात दिन संपूर्ण अपूर्व सुख में सब डूबे हुए हैं। गृह गवनन नहीं सुध मुद माती, सब आनंद मग्न बानर भालू जो हैं अपने अपने गृह लौटने की किसी को स्मृति ही नहीं है। मातु सुनैना दासी समानी, मैया सुनैना जी हार्दिक भावनाओं से उत्प्रोत होकर के आनंद में सराबोर होकर के मैया कौशल्या जी की दासी की भांति सेवा करती हैं। सब रनिवास अयोध्या का संपूर्ण मिथिला के अपूर्व हृदयस्थ अपूर्व सेवा भाव से परम शांति व अद्वितीय आनंद को प्राप्त कर रहा है। मिथिलाधिपति महाराज श्री जनक जी महारानी सुनैना जी तथा कुमार लक्ष्मी निधि जी के सप्रेम सेवा व आदर आतिथ्य को दिनों दिन बढ़ते हुए देख करके पूर्णिमा के पूर्ण विकसित चंद्रदेव के सदृश सभी के चंद्र वदन उत्फुल्ल हैं, विकसित हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं सब। श्री सिया जी तो अपनी अनुजाओं के सहित इस समय आनंद के सागर में ही डूबी हुई हैं। आहा, उनके अपरिमित आनंद को कौन किस तरह व्यक्त कर कह सकता है। मातु पिता बड़ भ्रात कर सहित सिद्धि सुठी प्यार, जय जय। पाई प्रपरम प्रमुदित रहती पितुपुर सुख सुख सार। अपने पितृपुरी मिथिला का निर्वचनीय आनंद श्री किशोरी सियाजू अपने वात्सल्य वारिधि मां सुनैना जी, अपने वात्सल्य मूर्ति पिता श्री विदेहराज जी, भाभी श्री सिद्धि कुंवर जी सहित अपने बड़े भैया प्यारे श्री लक्ष्मी निधि जी का अगाध लाड़ प्यार रूपी
प्रेम प्राप्त करके सब प्रमुदित रहती हैं। कुंवर लखत नित श्याम सुश्यामा, प्रेमासक्त हृदय कुंवर लक्ष्मी निधि जी अपने प्राणाधिक प्यारे बहनोई श्याम सुंदर श्री राम जी और प्यारी भगनी अनुजा श्यामा श्री किशोरी जी के अपूर्व आह्लाद पूर्ण दर्शन स्पर्श के दिव्यानंद में सब पगे हुए परम शांति की अनुभूति कर रहे हैं। कुंवर लखत नित श्याम सुश्यामा, दरस परस पागत विश्रामा, अनुभव करत नित्य सुख भौमा, पार लहै लहिवाणी रमोमा। प्रतिदिन अक्षय सुख का उपभोग करते हैं। श्री रमा जी, श्री उमा जी, श्री सरस्वती जी भी उस अपरिमित सुख की सीमा का वर्णन नहीं कर सकती। असीमित प्रेम, प्यार, उत्साह, भाव, आतिथ्य। रामहु निज निधि कुंवर ही पाई, अखिल भुवन विमोहक श्री राम जी भी अपनी निधि श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी को पा करके मगन रही आनंद अमाई, माया से परे आनंद में मग्न रहते हैं। मज्जन अशन शयन दोवारे, संग संग करहि भाव भल धारे। दोनों युगल राजकुमार रघुवंश शिरोमण श्री राम जी और निमिवंश शिरोमण श्री लक्ष्मी निधि जी साथ ही साथ स्नान, भोजन, वस्त्राभूषण का धारण करना सब साथ ही साथ रह करके कर रहे हैं। बने रहत कन प्यारे, दोनों युगल राजकुमार श्याल भाम एक दूसरे के आंखों के तारे बने हुए हैं। प्राणों के समान सब प्रियकर बने हुए हैं परस्पर। इसी प्रकार सुख स्वरूप भैया लक्ष्मी निधि जी, भगिन लली किशोरी जी परस्पर अनुपम पवित्रतम भावों से परिपूर्ण प्रेम में सदैव ओतप्रोत रहते हैं। बने रहत कये कन प्यारे, रघुकुल निमिकुल आखन तारे। तैसही भ्रात भगिनी सुख रूपा, पगे रहे भरि भाव अनुपा। लखिए कये कहीं सुख न समाही, सब परस्पर एक दूसरे को देख करके हृदयानंद से परिपूर्ण है और सुख समाता नहीं है। आचार्य महाप्रभु हमारे कहते हैं कि कवि का हृदय तो इनके इस पवित्रतम प्रगाढ़ प्रेम की छाया का स्पर्श भी नहीं कर पाता है, तब उस दिव्यानंद के विषय में वर्णन करके क्या कह सकता है। परम प्रेमास्पद प्रभु श्री राम जी, जिसे स्वयं अपने से वर्ण कर अपने विशेषतम कृपा का पात्र बनाते हैं, वो बड़भागी इस प्रेम के परमानंद की अनुभूति कर सकता है। सो अनुभवय प्रेम परमानंद, जो लह कृपा राम की मानद। राम कृपा साधन करे, अनुपम आनंद स्वाद। सो पी कहे नहीं बचन बकी, बूढ़े वर आह्लाद। प्रभु श्री राम कृपा पात्र महाभाग उस परम प्राप्तव्य दिव्य अलौकिक अनुपमेय प्रेमानंद के आस्वाद का अनुभव तो करता है, फिर भी वह उस दिव्य प्रेमानंद के अगाध समुद्र में पूर्ण डूबे रहने के कारण वाणी से क्या कह सकते हैं। यथार्थ रूप में उसका वर्णन नहीं कर सकता। डूबा हुआ प्रेम सागर में डूबा हुआ व्यक्ति बोल ही नहीं सकता है। एक दिवस श्री निमिकुल नाथा, कहत नारी सो प्रभु गुण गाथा।
एक दिन नेमिकुल महाराज श्री जनक जी महाराज अंतःपुर में अपनी महारानी श्री सुनैना जी से प्रभु श्री राम जी के श्रेयातिश्रेय गुणों की कथा सुधा का पान करते हुए उसी संदर्भ में पुनः कहते हैं कि हे परम प्रवीणे प्रिय, सुनिए कुंवर लक्ष्मी निधि जी का प्रगाढ़ प्रेम प्रतिक्षण में नवीन नवीन भावों से परिपूर्ण हो करके अपने परम प्रियतम श्री सीताराम जी के प्रति अनुपमेय रूप से बढ़ता ही जाता है। रघुवंश विभूषण राजेंद्र श्री राम जी भी कुंवर के अनुपमेय विलक्षण प्रेम के सदैव वशीभूत रहते हैं। आप जानती ही हैं कि श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी अपने प्रिय बहनोई श्री राम जी एवं प्राणाधिक प्यारी अनुजा श्री सियाजू को अपना भावी राज्य पद समर्पण कर उन्हें मिथिला का अधिपति बनाना चाहते हैं। ताते राम ही बोली प्यारी, चर्चा करहूँ सुबात बिचारी। इसलिए हे प्रिय, अपने प्रिय जामाता श्री राम जी को बुला करके इस सुंदर बात पर विचार करके उनके मिथिला राज्य पद ग्रहण करने के विषय में उनसे चर्चा करना चाहता हूँ। मैं अपने प्राणनाथ की मधुर वाणी को सुन करके महारानी श्री सुनैना जी ने सुंदर भावों से परिपूर्ण होकर के मधुर वाणी में कहा, हे प्राणनाथ, आपके उदार प्रिय पुत्र कुंवर लक्ष्मी निधि जी आपके प्यारे जामाता श्री राम जी के प्राणाधार हैं। प्राणनाथ प्रिय पुत्र उदारा, आहाई राम कर प्राण आधारा। भगिनी भ्राति की प्रीति अलौकी, भगिनी भैया श्री सियाजू और श्री लक्ष्मी निधि जी की परस्पर प्रीति तो अकथय अनूप अपार यशोकी। अकथनीय है, अनुपम है, अपार है, अगाध है, अलौकिक है, आनंद से परिपूर्ण है। हे राजन, इसी प्रकार श्याल भाम की पारस्परिक प्रीति भी बुद्धि से परे है। कुंवर की प्रत्येक इच्छा का श्री सियाजी और श्री राम जी हमेशा ध्यान रखते हैं और कुंवर लक्ष्मी निधि जी भी अपने प्यारे भाम श्री राम जी की सभी इच्छाओं की पूर्ति में सतत सजग रहते हैं। समुझ पर जस मोहि ममना था, कहाँ स्वभाव सिय रघुनाथा। हे मेरे प्राणनाथ, मुझे जैसा समझ में आता है वैसा मैं अपनी प्यारी लली श्री सियाजू तथा प्यारे जामाता श्री रघुनाथ जी के सहज मधुर स्वभाव के विषय में मैं कहती हूँ कि मिथिला के परम गौरवशाली महत राज्य पद को श्री सियाजू और श्री राम जी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। करी हैं ग्रहण राम सिय नाही, मिथिला महत राज पद काहीं। जन सुख लखन चाह सिय रामहि, रहें सदा शुचि निष्कामहि। क्योंकि सर्वश्रेय गुणों के आगर दंपति श्री सियाजू श्री राम जी अपने निज जनों के सुख को के देखने के स्वभाव वाले हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि
हमारे प्रिय श्याल सहित समस्त जन सुख और आनंद से रहें। उनका हृदय सर्वथा निष्काम और पवित्र भावों से परिपूर्ण है। जन सुख लखन चाह सिय रामहि, राहि सदा शुचि हिय निष्कामहि। कुंवरहि करि निज वश रघुराई, दई है मिथिला राज मनाई। रघुराज कुमार श्री राम जी कुंवर लक्ष्मी निधि जी को अपने प्रेमाकर्षण से वशीभूत करके समझा बुझा करके मिथिला का राज्य पद अवश्य ही प्रदान कर देंगे। यह प्रतीति मोरे मन स्वामी, हे मेरे स्वामिन, मेरे मन में ऐसा प्रतीत होता है, इसीलिए मैंने आपके श्री चरणों में निष्काम भाव से अपने हृदय की बातें सब आपसे प्रार्थना कर दिया है, सुना दिया है। जो तव विनय राम सुन लेहि, ग्रहण करें मिथिला पद नेहि। विश्व विमोहन श्री राम जी, आपकी ऐसी विनय सुनकर कि यदि मिथिला के महनीय राजपथ को प्रेम से स्वीकार कर लें, तब तो हे स्वामिन, हमारे निमिवंश के इस सीमातीत विलक्षण सौभाग्य का शेष भगवान भी वर्णन नहीं कर सकते, अपनी हजारों जिह्वाओं के द्वारा भी वर्णन नहीं कर सकते। तो निमिवंश भाग भली प्यारे, वर्णि सकै नहीं शेष अपारे। चर्चा अवश्य चलाई आजू, राम ही मिली विविक्त प्रिय काजू। इस परम प्रिय कार्य हेतु श्री राम जी से एकांत में मिलकर के आप आज ही अवश्य चर्चा करें। नारी वचन सुनि भूपवर, मन प्रसन्न सरसाए। महारानी सुनैना जी की सुधामयी वाणी को सुन करके नृपश्रेष्ठ श्री मिथिलेश जी महाराज का हृदय अत्यंत प्रफुल्लित और रसपूर्ण हो गया। फिर समय पा करके अपने सर्वस्व श्री रघुनाथ जी से पुलकित तन मन से श्री विदेहराज जी ने कहा, समय पाय रघुनाथ सो बोले अंग पुलकाए। सुनहु राम जन तो सनहारे। हे भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल श्री राम जी, अपने निज जनों के मनोरथ को आप पूर्ण करने वाले हैं। तन मन से अपने निज जनों को संतुष्ट करने वाले स्वभाव के हैं प्रभु। जब से मेरे परम प्रिय आत्म सखा चक्रवर्ती श्री दशरथ जी परम पद को सिधार गए, तभी से मेरा मन सब लौकिक व्यवहारों का परित्याग करना चाहता है। हे सर्वाधार सर्वेश्वर राघवेंद्र, कुंवर लक्ष्मी निधि जी के हृदय में भी मिथिला के राज्य पद को ग्रहण करने की किंचित अभिलाषा नहीं भासित होती। और अब मेरा भी मन नहीं कहता, जब से हमारे प्रिय समधी श्री दशरथ जी परम धाम को गए, तभी से मेरा मन अब राजकाज में लगता नहीं है। कुंवर लक्ष्मी निधि जी को भी राज्य पद ग्रहण की करने की कोई लालसा नहीं दिखती है। इसलिए हे मेरे प्रिय जामाता श्री राम, सुनिए, ललित किशोरी के विवाह के समय की
प्रेम से संयुक्त पूर्ण समर्पित बुद्धि से युक्त श्री लक्ष्मी निधि जी के वचनों को आप हृदय में स्मरण करें। अर्पित मम भावी अधिकार, सिय सुख हेतु राम कहाँ सारा। उस समय विवाह के समय पूर्ण समर्पित बुद्धि से पुत्र लक्ष्मी निधि जी ने आपसे क्या कहा था, आप स्मरण करें। मैं अपने मिथिला के भावी राज्य का पूर्ण अधिकार प्राण प्यारी भगनी श्री सियाजू के सुख के लिए अपने प्राणाधार भाम श्री राम जी को समर्पित करता हूँ। पूर्व प्रसंग में लक्ष्मी निधि जी भैया निवेदन किए थे, हे सुख के सार प्यारे श्री राम, इसलिए मिथिला के राज्य पद पर सिंहासनासीन होकर के आप मेरे ऊपर उपकार कर दीजिए। लाल, अर्पित मम भावी अधिकारा, सिय सुख हेतु राम कहाँ सारा। सो मो कहाँ अब करहु बारा, मिथिला राज बैठ सुख सारा। सकल प्रजायानंदमय होई, यथावधशा सहुजिय जोई। जिस प्रकार आप अयोध्या के प्रजाजनों के मनोनुकूल परमानंदित करते हुए वहाँ का प्रशासन कर रहे हैं, उसी प्रकार मिथिला के राज सिंहासन में भी आपके बैठते ही यहाँ समस्त प्रजा आनंद से परिपूर्ण हो जाएगी और हम सब कुंवर सहित परिवार के लोग आपको मिथिलाधिपति के रूप में देख देख करके चिर शांति को प्राप्त करेंगे। हम सब कुंवर सहित परिवारा, लख लख लही हैं शांति अपारा। ससुर बचन सुन राम तब, अति विनीत मृदु बैन। बोले मुख मुस्काय शुचि, सरल सुखद रसयन। अपने प्यारे ससुर श्री जनक जी की हार्दिक प्रीति भरे वचनों को सुन करके रसकेश्वर श्री राम जी मंद मंद सुधामयी मुस्कान बिखेरते हुए अपने परम पवित्र सरल सुखप्रद अति विनीत रसमयी वाणी में राम जी ने कहा, राउर प्यार आप पर लेखी, नित नव हर्षित रहूं बिशेखी। सासु सुनय नहु लखी लखी छोहा, होत मगन मन सुख संदोहा। हे पिताश्री, आपका अतिशय हार्दिक प्यार अपने ऊपर देख करके मैं प्रतिदिन नव नव हर्ष की विशेष अनुभूति करता हूँ। मेरी सासू मैया जी का भी अपने प्रति विलक्षण लाड़ प्यार देख देख करके मेरा मन सुख के सागर में सदा डूबा ही रहता है। अपनी प्यारी सरहज श्री सिद्धि जी और अपने प्रियश्याल श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी की अपने प्रति अलौकिक अगाध प्रीति मुझे सारे नियमों का विस्मरण करा देती है। इसलिए हे तात, मैं सत्य वचन कहता हूँ कि मेरा मन आपके मन के सर्वथा अनुगत है। वो आपके प्रेम में मन को छोड़ करके कभी पृथक नहीं होता है। हे दाऊ जी, कुंवर लक्ष्मी निधि जी का जो कुछ भी अपना या अपने से संबंधित स्वत्व है, जो अतीत में था भविष्य में भी रहेगा, वो सब उपाधि रहित सहज ही सर्वथा मेरा है।
इसमें किंचित भी किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कुंवर स्वत्व सिगरो जो आई, जो कछु रहा जो आगे रही, निरुपाधिक सो सब मम दाऊ, या मह संशय नेक न काऊ, कुंवर ही जानिए मोर शरीर। हे हमारे प्यारे दाऊ जी, कुंवर श्री को मेरा ही शरीर आप जाने। नाम मात्र दुई दिखत सुधीर, हम दोनों नाम मात्र के लिए दो दिखाई देते हैं। वस्तुतः जो कुंवर हैं वो मैं ही हूँ, और जो मैं हूँ वो आप सत्य जाने कि कुंवर श्री को ही समझिए। अर्थात हम दोनों श्याल भाम परस्पर अभिन्न तत्व हैं। हिय विचारी मम सुख नृपति, कुंवर ही करीब राज, पूर्व ही मम मन कामना, अति दुलार निमिराज। हे मेरे दाऊ जी, श्री निमिराज जी महाराज, मेरे सुख का हृदय में विचार करके आप श्री मिथिला के युवराज पद पर श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी को ही प्रतिष्ठित कर दें। निमिकुल भूषण, मेरे हृदय में सन्निहित मेरी ही मनोभिलाषा अत्यधिक दुलार के साथ आप अवश्य ही पूर्ण करें। मोहि प्रतीति अतिशय मन माही, मम रुचि रखी है तज सुख काहि। मेरे मन में अतिशय विश्वास है कि कुंवर श्री अपने स्वसुख का परित्याग कर अवश्य ही मेरी इच्छा को सर्वोपरि समझेंगे। असजिया जान जाऊं तिनवासा, ऐसा जान करके मैं अभी उनके निवास पर जाऊंगा दाऊ जी। और कहीं है निज अभिलाष प्रकाशा, और अपनी फिर मधुर अभिलाषा को उनके सम्मुख में प्रकट करूंगा। तब तस कहीं है राउर पाही, तब प्यारे कुंवर श्री जैसा भी अपना अभिमत कहेंगे वैसा मैं आपके श्री चरणों में फिर निवेदन करूंगा। ऐसा कहकर के आनंद से परिपूर्ण हो श्री राम जी सिद्ध सदन की ओर चल दिए। उठी कुंवर बिलो के आवत रामा, उठी सप्रेम भेंटे सुख धाम। अपने प्रिय बहनोई सुख निधान श्री राघवेंद्र सरकार को सिद्ध सदन की ओर आते हुए देख करके कुंवर जी ललक कर उठे और गले में अपनी भुजाओं को डालते हुए उनसे सप्रेम मिले। सिद्धि समेत अधिक अनुरागी, अपनी प्रिया सिद्ध कुंवर समेत अत्यधिक अनुराग से सराबोर हो करके श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी ने अपने आत्माधार श्री रघुनाथ जी को रत्न जटित दिव्य सिंहासन पर सप्रेम बैठाया। गंधमाल दय पान पवाई, रत्न जटित दिव्य सिंहासन पर सप्रेम बिठा करके अपने प्यारे भाम श्री रघुनाथ जी को पुष्पमाला पहनाया, इत्र लगाया, पान का बीड़ा पवा करके उनका सप्रेम सत्कार किया तथा सौंदर्य मूर्ति श्री राघवेंद्र जी के मधुराति मधुर दर्शन व स्पर्श को पा करके
दोनों युगल दंपति सिद्धि जी सहित श्री लक्ष्मी निधि जी सुख के सिंधु में डूब गए। प्रीति रीति बातें सरसानी, कछुक काल लो भई सुहानी। मधुर मधुर मुस्क्याय सुहाने, चितहर चितवनि राम बखाने। कुछ काल तक प्रीति की रीत से ओतप्रोत होकर के परम सुहावनी मीठी मीठी बातों का आदान प्रदान होता रहा। तदनंतर मधुर मधुर हास्य परिशोभित चित्त को हठात हरण करने वाली चतुर चितवन से कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी को देखते हुए श्री राम जी ने कहा, प्यारे प्रिय प्राणन सखा, हे मेरे प्राणों के प्यारे, मेरे प्रिय आत्म सखे, राखहु मोर दुलार। मेरे दुलार को अपने हृदय कोश में सुरक्षित रखते हुए पूर करहु मन कामना, मानहु मोदय पार। आप मेरी चिर मनोभिलाषा को पूर्ण करें, जिससे मैं हृदय में अतिशय आनंद की अनुभूति कर सकूं। दाऊ आज राज पद बाता, कही कुंवर नहीं ले वही ताता। आज मिथिलेश्वर जी महाराज ने कहा कि मिथिला के राजपद की बात का उल्लेख करते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि हे तात प्रिय श्री राम, कुंवर लक्ष्मी निधि जी निम्न राज्य पद को नहीं लेना चाहते। मुझसे उन्होंने कहा है कि कुमार द्वारा समर्पित मिथिला की प्रियकर पावन मही का राज्याधिकार श्री राम जी के ही योग्य होने से वे ही इसे ग्रहण करें। तब राम जी ने कहा कि इसलिए मैं आपके सन्निकट इसी बलवती आशा को हृदय में संजोए हुए आया हूँ कि मैं पूर्ण काम हो जाऊं। हे मेरे प्यारे, आप सहित आपका सब कुछ तो सब प्रकार से मेरा ही है, इसमें आप तनिक भी संशय न करिए। तात तुम्हार सब विधि है मोरा, या मह संशय गिनहि न थोरा। हम तुम भेद आई व्यवहारा, हम और आप तो है भेद तो मात्र व्यवहारिक ही है, किंतु हम दोनों तो परस्पर एक दूसरे के प्राणों के आधार हैं न। एक एक दो प्राण आधारा, तव अर्पित तव पद मैं लीना। हे कुंवर, मेरे प्यारे श्याल, मेरे निश्चल सत्य से ओतप्रोत वचनों को प्रमाण ही मानिएगा। मैंने आप द्वारा समर्पित आपके राज्य पद को स्वीकार कर लिया है। निज सुख हेतु सुनहु चित लाई। हे बड़भागी प्यारे निमि कुमार, हम अपने निजी सुख हेतु आपसे यथार्थ बात कह रहे हैं, उसे आप मनोयोग पूर्वक सुनिए। सिद्धि सहित तुम कहाँ अनुरागे, राजवेश भूषित बड़ भागे। हम अत्यंत अनुराग से परिपूर्ण होकर के हृदय से प्यारी सरहद श्री सिद्ध कुंवर जी सहित आपको नख शिख राजवेश से विभूषित मिथिला के रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर आसीन हुए देखना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे नेत्र अति तरस रहे हैं। राजित कनक सिंहासन चयना, लखन हेतु तरसत मम नयना। सीतहु ही अभिलाषयति, निश दिन बाढ़त जाए।
राज तिलक तव लखन कहाँ, नयन रहे ललचाए। अपनी आपकी प्यारी भगनी श्री सियाजू के हृदय में भी यही प्यारी अभिलाषा है। वो निष्दिन यह अभिलाषा बढ़ती ही जाती है। कुंवर श्री आपके राज तिलकोत्सव के दर्शन हेतु उनके नेत्र भी कब से ललचा रहे हैं। आज यहीं पर कथा को विश्राम। कल पुनः श्री राम जी के और श्री लक्ष्मी निधि जी के मध्य जो वार्ता प्रिय प्रेम से परिपूर्ण चल रही है, उसकी कथा का श्रवण हम लोग करेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणम्।